जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सूर्य के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 17 जुलाई 2023 को कर्क राशि में गोचर करने वाले सूर्य आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में जा रहे हैं। 17 जुलाई को पहुंच चुके हैं। ये अपने नैसर्गिक मित्र चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों मित्रता के अनुसार सूर्य अति मित्र राशि में गोचर करेंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह रहेगी कि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जबकि कर्क राशि जो है ये जल तत्व की राशि है। अतः कुछ तो विसंगतियां रहेंगी। सूर्य यहाँ 1 महीने तक रहने वाले हैं, अर्थात 17 अगस्त 2023 तक सूर्य कर्क राशि में ही बने रहेंगे। भारतवर्ष के लिए देखें तो सूर्य के गोचर के चलते देश की आंतरिक अस्थिरता कम होगी। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। पूरी तरह भले ना सही, लेकिन काफी कुछ कम हो जाएगा। जिस तरह से वर्तमान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, उनमें कमी देखने को मिल सकती है। पड़ोसी राष्ट्रों के दृष्टिकोण से भी हमारी स्थिति सशक्त और मजबूत रहने वाली है। नेताओं की भाषाई कड़वाहट भी कम हो सकती है। तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सूर्य के गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होते हैं और ये फिलहाल आपके 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यानी कि सूर्य अपने भाव से द्वादश भाव में जा रहे हैं। यह एक कमजोर बिंदु है। साथ ही गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार भी 4th भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप सूर्य का यह गोचर आपको कुछ हद तक तनाव दे सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा या पढ़ाई को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। यदि आप युवा हैं तो अपने लव पार्टनर या फिर संतान आदि को लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। इस समय अवधि में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि घर परिवार में कोई विवाद उत्पन्न न होने पाए। उपाय की बात कर लें तो उपाय के रूप में गरीबों की यथा सामर्थ्य मदद करना और उन्हें भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 4थे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर सूर्य का 3रे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाता है, लेकिन कर्क राशि में होने के कारण यह अपने फलों को पूर्ण रूपेण देने में थोड़ा सा पीछे रह सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर भी सूर्य के गोचर के चलते आपका आत्मविश्वास अच्छा रह सकता है। आपके आसपास के लोग आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। आपकी योजनाएं काफी हद तक सफल रह सकती हैं। सावधानी पूर्वक की गई यात्राएं भी सफलता देने का काम कर सकती हैं। यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी हैं और ये गोचर में आपके 2रे भाव में जा रहे हैं। गोचर शास्त्र के नियम के सामान्य नियम के अनुसार सूर्य 2रे भाव में है। सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से सूर्य कर्क राशि में है तो स्वाभाविक है कि आर्थिक मामलों में यह कुछ हद तक कठिनाइयां दे सकते हैं। घर परिवार के लोग भावनात्मक रूप से असंतुलित रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप जो भी बातचीत करें, जो भी बोलें, बहुत सोच समझ करके बोलें, अन्यथा आपकी बातों का नया मतलब परिजनों के द्वारा निकाल लिया जाएगा और इस तरह से घर परिवार का माहौल कमजोर हो सकता है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ हद तक कमजोर कहा जाएगा। अब उपाय की बात कर लें तो उपाय के रूप में मंदिर में बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वाले सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं और ये आपके पहले भाव में जा रहे हैं। इस तरह से देखें तो धन और आपके पहले भाव यानी राशि का एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, जो आर्थिक मामलों में आपका सपोर्ट कर सकता है। लेकिन बाकी के मामलों के लिए गोचर शास्त्र सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं मानता। ऐसी स्थिति में स्वयं को अहंकारी होने से बचाना है। साथ ही साथ व्यर्थ के क्रोध को भी त्यागना जरूरी रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ अपने संबंध यथासंभव अच्छे बनाए रखें। यदि इस अवधि में आपका खान पान भी संयमित रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं।
छोटे मोटे व्यवधान तो रहेंगे, लेकिन मर्यादित और अनुशासित तरीके से काम करने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ नहीं खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वाले सूर्य आपके राशि स्वामी होकर द्वादश भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर वैसे तो अच्छे परिणाम नहीं देता है, ऊपर से आपका राशि स्वामी होने के बाद सूर्य द्वादश में जा रहा है तो कुछ व्यर्थ के खर्चे भी करवा सकता है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। विशेषकर आंखों की तकलीफ, सिर दर्द और अनिद्रा जैसी परेशानियां सूर्य के इस गोचर के चलते संभावित हैं। इस समय अवधि में व्यर्थ की यात्राओं को टालना भी जरूरी रहेगा। इस गोचर की अवधि में शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों से किसी भी तरीके का विरोध नहीं करना है, विरोध नहीं लेना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। सूर्य का लाभ भाव में गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में भले ही सूर्य कर्क राशि में होकर परिणामों के ग्राफ में थोड़े से पीछे रहें, लेकिन सामान्य तौर पर आपको अधिक से अधिक लाभ दिलाने की कोशिश में रहेंगे। यदि आपका संबंध किसी भी प्रकार से विदेश से या दूर के स्थानों से है तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों के लिए सूर्य के गोचर को काफी अच्छा कहा जाएगा। विशेषकर कार्य व्यवसाय अथवा जॉब के मामले में उन्नति की स्थितियां रह सकती हैं, अर्थात व्यापार व्यवसाय में लाभ और जॉब में प्रमोशन आदि के योग निर्मित होंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि का त्याग करना, इनसे दूरी बनाना और शुद्ध तथा सात्विक रहना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो कर्म भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा ही माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऊपर से लाभ भाव के स्वामी का कर्म भाव से कनेक्शन न केवल कामों में सफलता के योग निर्मित करेगा बल्कि अच्छा लाभ भी दिलवा सकता है। अलबत्ता सूर्य के कर्क राशि में होने के कारण कभी कभी आप कुछ बातों को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अच्छी उपलब्धियों के योग तो बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार व्यवसाय में सफलता के अच्छे योग निर्मित होंगे। साथ ही साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाने में भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए हितकारी रह सकता है। किसी नए काम की शुरुआत भी सूर्य के इस गोचर के कारण हो सकती है, संभव है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन किसी गरीब को काले कपड़े का दान करना और भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस तरह से यह कार्य व्यापार को लेकर यात्राएं करवाने का काम कर सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं और नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो भी यह गोचर आपकी मदद कर सकता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर को अनुकूल नहीं कहा गया है, अतः जॉब को लेकर कोई रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यदि सब कुछ आसानी से हो रहा है और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है तो नौकरी में आप बदलाव कर सकते हैं। यदि कहीं से भी कोई परेशानी नजर आए तो वरिष्ठों, विशेषकर पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन में काम करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने नमक कम खाएं, विशेषकर रविवार के दिन नमक ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऊपर से भाग्य स्थान का स्वामी अपने से व्यय भाव में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में भाग्य का सपोर्ट मिलने की उम्मीद कम है, अतः कर्मठता के लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। यदि नौकरी आदि में बदलाव करने की आप सोच रहे थे तो इस समय रिस्क लेना ठीक
नहीं रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। यदि पिता का स्वास्थ्य पहले से कमजोर चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य पर अब अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि में व्यर्थ की यात्राओं को टालना शुभ रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को हर तरह से विवाद से मुक्त रखना, विवाद से बचाना तथा क्रोध और अहंकार का त्याग करना ही उपाय है, शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मकर राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके 7वें भाव में, 7वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में जाना कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। सूर्य के इस गोचर के चलते आपस में विवाद की संभावनाएं रह सकती हैं। रोजमर्रा के कामों में भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। इस समय अवधि में यथासंभव यात्राओं से बचाव की भी जरूरत रहेगी। अनुभवी लोगों की सलाह से काम करने की स्थिति में ही व्यापार व्यवसाय में लाभ मिल सकेंगे, यानी अनुभवी लोगों से सलाह लें और व्यापार में लाभ कमाएं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य भगवान को जल देना है और रविवार के दिन नमक नहीं खाना है, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार 6ठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है तथा सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम ही मिलने चाहिए, ऐसी संभावनाएं हैं। सूर्य का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, फेवर कर सकता है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं यदि रही हैं तो ठीक हो सकती हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धियों, अपने शत्रुओं से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय अवधि में आप मेहनत करके अच्छी उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है। वर्तमान में किसी सरकारी योजना के लाभ की उम्मीदें हैं तो उस मामले में थोड़ी सी और ज्यादा कोशिश करके देखिए, बहुत संभव है कि आपको उस योजना का लाभ मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मीन राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 5वें भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा गया है, नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके स्वजनों से आपका मतभेद करवा सकता है। आपके स्वजनों को लग सकता है कि आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। इस कारण से आपके मित्र अथवा आपका लव पार्टनर भी आपसे नाखुश रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को पोलाइट बनाए रखना जरूरी रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करने की कोशिश लगातार करनी है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही आप अपनी शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाना फायदेमंद रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के इस गोचर के परिणामों को आपने जान लिया है और जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और सूर्य के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में चाहे थोड़ी सी बेहतरी लाए लेकिन जरूर लाएगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.